तो जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है और जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण की लीला क्या है? भगवान देखो 4 युग होते हैं। कौन कौन से युग? जोर से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये बताओ कि कलयुग में मीराबाई हुई, इन्होंने कृष्ण को क्या माना? जोर से, पति। अब कोई और स्त्री है जो कृष्ण को पति रूप में चाहती है? अब ये कलयुग में है, कुछ सतयुग में रही होंगी, कुछ त्रेता में रही होंगी। जैसे वृंदा, तुलसी। अच्छा बताओ, तुलसी माता भगवान को किस रूप में चाहती थी? जोर से, पति रूप में। इसलिए तो भगवान वृंदा के पति बने, क्योंकि वो चाहती ही थी। जैसे हमारे भारत में एक पीठ है, माता आप जाती हो ना दर्शन करने, मां भगवती। हिमाचल में कौन सी माता है? वैष्णव माता। हिमाचल में कि जम्मू में है? हाँ, जम्मू, कटरा। जम्मू में वैष्णव मैया है। ये जो वैष्णवी मैया है ना, इन्होंने भी वरदान मांगा कि हे प्रभु हमें आपसे विवाह करना है। अब भगवान है एक, उत्तर दो, भगवान कितने हैं? और विवाह करने वाले हैं बहुत। तो फिर सबसे अलग अलग ब्याह करने क्या आएंगे? तब भगवान द्वापर में एक प्रोग्राम सेट करते हैं कि जब हम द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे तो सारे युग की स्त्रियां जो हमें पति रूप में चाहती हैं, एक बार में ही सबके पति बनके सबका मनोरथ पूरा कर देंगे। अब बताओ, मीरा ने किस रूप में चाहा? तो कृष्ण को पति बनकर उनका मनोरथ पूरा करना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। भगवान तो अपना भक्तों की लीला, उन भक्तों की इच्छा ही है कि आप पति बनो, तो क्या करें? अब वैष्णव मैया की इच्छा है बनो पति, अब बनना पड़ेगा। अब कल की भगवान आएंगे और उनका विवाह वैष्णवी मैया से होगा। अब कर लो। एक और माता है पद्मावती, उनने भी जिद पकड़ ली हमें तो भगवान से ब्याह करना। तब उनके लिए भगवान आए, भगवान उनके लिए श्रीनिवास बनकर आए। आज आप लोगों ने नाम सुना होगा वेंकटेश भगवान, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का अवतार क्यों हुआ? पद्मावती बोली हमसे विवाह करो। ये पद्मावती कौन है? जिन्हें रावण चुरा कर ले गया था। अब बताओ, रावण किन्हें चुरा कर ले गया था? सीता मैया को? नहीं, सीता मां की छाया को। छाया सीता, वो छाया सीता उस समय कौन थी? वेदवती थी। वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की बेटी है। वेदवती उस समय जब असली सीता माता तो अग्नि में वास कर रही थी। रावण ने जिन सीता मां को चुराया वह छाया सीता थी, और उस समय छाया सीता का अभिनय माता वेदवती कर रही थी। वही वेदवती बोली कि राम जी से प्रभु अब हमसे विवाह कब करोगे? बोले कलयुग में कर लेंगे, अभी तो हमारा सीता जी से है। तो फिर वही पद्मावती बनी और श्रीनिवास भगवान ने विवाह किया, जो आज तिरुपति बालाजी कहलाते हैं। ऐसे एक एक से विवाह करने लग जाएं भगवान, तो फिर भगवान ब्याह ही करते रहे रोज रोज। इसलिए भगवान ने सारे विवाह करने वालों को एक युग निर्धारित कर दिया है, द्वापर। अब जैसे आप कलयुग में कुछ माताएं, अब जैसे आप लोग हो, आप चाहती हो हे प्रभु, आप में से भी कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो मीरा की तरह कृष्ण को पति रूप में चाहती होंगी।
तो भगवान को चाहते तो है ना। केवल मीरा ने ही कृष्ण के रूप में पति के रूप में, ऐसा नहीं, मीरा के बाद और मीरा के पहले ना जाने कितने लोगों ने चाहा होगा, पर सबका नाम लोग नहीं जानते। हाँ या ना। ये सारी स्त्रियां जाएंगी कलयुग की, फिर सतयुग की भी कुछ इकट्ठी होंगी, फिर द्वापर की कुछ इकट्ठी होंगी और त्रेता की इकट्ठी होंगी। जब राम आए तो जनकपुर की सखियों ने कहा, वाह सीता के पति आप बने, हमारे भी बनोगे क्या राम? अब बाकी तो सब साली हो गई ना। जनकपुर की सखियां कौन हो गई? साली हो गई। उनको भी लगा कि क्या हमारे भी ऐसे पति होंगे। अब जिनका ज्यादा मन था उनको राम जी ने कहा कि द्वापर में बनेंगे तुम्हारे पति। तो ये सारे वेटिंग लिस्ट वाले फिर जाके ये इनकी सीट कंफर्म कब होती है? द्वापर में, जब वो कृष्ण बनकर आते हैं और 16,108 जो सतयुग त्रेता द्वापर की जो वेटिंग लिस्ट थी, जो भक्त भगवान को पति के रूप में इंतजार कर रहे हैं, वो सब गोपी बनकर आई और भगवान ने सबका वर्ण किया एक साथ, ऐसा। और सुनो, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत, अरे भगवान ने इतने सारे ब्याह किए। अरे वो भगवान है, वो लीला कर रहे हैं। तुम्हारे बस का हो तुम भी कर लो, तुम्हारे बाप के बस का है तुम्हारे बाप भी करें, कौन रोकने जा रहा है? तुमसे तो एक ही नहीं हो रही है, कुछ लोगों की तो एक ही शादी नहीं हो रही है, तुम्हारी हो जाए तो कर लो। भगवान है, भगवान पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। भगवान कैसे क्यों? अरे भगवान त्रेता में तो एक ही पत्नी वाले थे ना, राम। अब बताओ, जो इतनी सारी स्त्रियां पति रूप में चाह रही हैं, तो भगवान का तो धर्म है भक्तों की इच्छा पूरी करना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अच्छा 16,108 पत्नियां हैं, ऐसा नहीं, 16,108 रूप भगवान ने बनाए और हर रानी के साथ अलग अलग रहते। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण है और 16,108 पत्नियां। ऐसे में तो एक का नंबर आज आया है तो उसका दोबारा नंबर कब आएगा मिलने का? ऐसे तो 16,000, 365 दिन का तो एक 365 दिन का ही साल होता है, और 16,100। अब बताओ, जो 14,000वें नंबर की पत्नी होगी उससे कम मिलते रहे होंगे भगवान? ऐसा नहीं है। जितनी पत्नियां थीं उतने कृष्ण थे। ये हम और आप नहीं कर सकते। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जितनी पत्नियां थी उतने कौन थे? जोर से। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण, उतने महल। 16,108 महल थे भगवान के, हर महल में एक स्त्री और हर के साथ कृष्ण। अब बताओ, एक साथ भगवान ने 16,108 रूप बनाए और सबके संग है। अब बताओ, ये तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब तुम ये नहीं कर सकते तो भगवान पे उंगली भी क्यों खड़ी करते हो? तुम भी कर लो 108 रूप अपने, तो तुमको भी कहें कि भाई तुम भी कर लो। वो भगवान है। भगवान तो अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं, जिसकी जो कामना है। भगवान का काम है कामना पूरी करना। भाई हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, हे भगवान हमें वरदान दो, ना दिन को मरे ना रात को, ना अस्त्र से ना सर। अब भगवान का काम है भक्त को उसकी इच्छा के मुताबिक काम करना। अब उसकी इच्छा क्या थी कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं। तो भगवान ने दिया ना वरदान हिरण्यकश्यपु को। रावण ने वरदान मांगा, तो जो वरदान मांगेगा वो भगवान को देना पड़ेगा। भक्ति का भी एक सिद्धांत है कि यदि भक्त कुछ चाह रहा है तो भगवान को देना पड़ता है। हाँ या ना? इसलिए भक्ति निष्काम होनी चाहिए, पर कोई कामना है तो वो भगवान को देना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी ने कामना करी, पिता ने गोद से गिरा दिया नीचे और ध्रुव जी ने तपस्या करी, तो भगवान ने ध्रुव जी को वरदान क्या दिया? तुझे राजा बनने की कामना थी, जा मैं 36,000 वर्षों के लिए तुझे राजा बनाता हूं। तो बताओ ध्रुव जी की कामना पूरी करी कि नहीं? उत्तर दो। यदि भगवान ध्रुव जी की कामना पूरी करते हैं
प्रहलाद जी की कामना पूरी करते हैं तो मीरा की कामना भी पति बनकर पूरा करना पड़ेगा। और जब मीरा की कामना पति बनकर पूरा करते हैं तो समाज उंगलियां उठाता है कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, क्यों ना करें। वो भक्त हैं, मीरा जैसी ना जाने कितने जन्म की भक्त हैं, वो भगवान की पत्नियां बनकर सौभाग्य पा रही हैं। कौन स्त्री नहीं चाहती कृष्ण जैसा पति। ये शराबी मवाली कबाड़ी से परेशान हो चुकी है स्त्रियां। शराब पी के आता है मारता है, गांजा पी के आता, चरस अफीम गांजा, परेशान हो गई हैं। भगवान जैसा पति, और मैंने कल पति की परिभाषा बताई है कि पति का मतलब जो आपके संग केवल भोग विलास की कामना लेके आए वो ही पति नहीं, जो आपका सब प्रकार से रक्षण करे, आपकी रक्षा करे, वो पति है। तो भगवान गोपियों के पति बने और उनको सब प्रकार से सुख दे करके उन्हें परम गति प्रदान की भगवान ने। जैसे मीरा ने पति रूप में चाहा तो बने, क्या दिक्कत है किसी को। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन। तो अब बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए तो सही किया कि गलत। एक राजा था भौमासुर, 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना रखा था। तब भगवान ने उसके बंधन से उन कन्याओं को आजाद किया, कहा अपने अपने घर जाओ। उन्होंने ही कहा हम आपको पति रूप में चाहती हैं। अब बताओ क्या करते भगवान, क्या करें भगवान। भगवान का काम है भक्त की कामना पूरी करना। सो किया। 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानी से एक बेटी हुई और 10-10 बेटा हुए। भगवान के कितनी बेटियां थीं? 16,108। और इस समय 10 का हिसाब कर दो, 10 का गुणा कर दो, बेटों की संख्या आएगी। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान के सबसे बड़े बेटे का नाम बताओ। मैया ओ पंचायती बहन, मैया कर लो पंचायत। भगवान मैया ओ लाल काली मैया, चली मेरी माँ, टाटा तो कर लो मेरी माँ, जा रही हो टाटा कर लो। हाँ, जल्दी आना मेरी माँ। तो भगवान के पहले पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्रनाभ। आज जितने भी यदुवंशी यादव हैं ये सब भगवान श्री, लोग कहते ना कि सारे मारे गए आपस में लड़कर, तो फिर यादव आए कहां से। भगवान कृष्ण के सारे लोग आपस में लड़कर भगवत धाम चले गए, पर एक बचे थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ को छोड़कर सारे लोग भगवत धाम चले गए थे, वज्रनाभ रह गए थे। उन्हीं वज्रनाभ ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया था, और उन्होंने ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना कराई थी, वज्रनाभ जी ने। उन्होंने बहुत सारे ठाकुर प्रकट किए थे। तो ऐसी वंशावली चली। भगवान की ये लीला होने के बाद कभी भगवान हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बाणासुर को भी मारा राजा नृग, गौदान करने वाले राजा नृग थे।
बहुत गौदान किया राजा नृग ने, और उनको भी अंत में भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि गौदान किया।